दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने दस्तक दी है। उधर जम्मू कश्मीर में भी बर्फ पड़ी हुई है और 30 दिन की सबसे कड़ाके की ठंड चलाई कला की शुरुआत हो गई है। दरअसल बर्फबारी पर्यटकों को जितना आकर्षित कर रही है, उतना ही वहां के लोगों को परेशान भी कर रही है। तो अभी सबसे सर्द 40 दिनों की चलाई कला से निपटने के लिए बड़ी चुनौती भी बाकी है। जमे पहाड़, पेड़ों पर बर्फ, चारों तरफ सफेद चादर। ये स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है, भारत का कश्मीर, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कुदरत की वो रहमत नीचे आसमान से बरसने लगी है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी होते ही पारा धड़ाम गिरा है। श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, बांदीपोरा से लेकर लेह लद्दाख तक, जमीन से लेकर आसमान तक अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सफेद रंग। सफेद रंग बर्फ का, सफेद रंग ठंड के एहसास का, सफेद रंग कपकपाहट का, सफेद रंग सुंदरता का, सफेद रंग सुकून का। इस सफेद रंग से मानो पूरी घाटी सिर से लेकर पांव तक ढक गई है। जोरदार बर्फबारी के बाद पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए कि श्रीनगर की पेड़ के एक एक पत्ते को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। कुछ घंटों पहले तक ये पत्ते हवा में झूम रहे थे और अब ये हरे पत्ते बर्फ से सफेद हो गए हैं। और इसी के साथ शुरू हो गया है सर्दी का 40 दिनों वाला चैलेंज, यानी जम्मू कश्मीर में चिलाई कला की शुरुआत हो गई है। चिलाई कला कश्मीर की सर्दियों के सबसे ठंडे 40 दिनों का वक्त होता है। चिलाई कला के दौरान ठंड चरम पर रहती है और तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। आज ही के दिन जो है चिलाई कला ने अपना जो जोर है वो दिखा दिया है। जो पर्यटन स्थल सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम है, तो वहाँ पे भी कुछ इंच बर्फ जो है वो हुई है। इन दिनों घाटी में सब कुछ जम जाता है, चाहे पेड़ पौधे हों, झील हों या फिर नदियाँ, सब कुछ थम जाता है। और अभी बर्फबारी की दस्तक भर ने श्रीनगर लेह हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जोजिला पास पर भी सुरक्षा के लिहाज से आवाजाही रोक दी गई है। इसके अलावा 86 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा रोड को भी भारी बर्फबारी के बाद बंद कर दिया गया है। बांदीपोरा के गुरेज में रात भर से ही 4 से 5 इंच बर्फ जम गई है, जिसके कारण बांदीपोरा प्रशासन ने पर्यटकों को गुरेज की तरफ यात्रा न करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हालांकि सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी होते ही सैलानियों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं, क्योंकि जो पर्यटक लाइव बर्फबारी देखना चाहते हैं उनके लिए ये समय सबसे सही है। आने वाले समय में यहाँ तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सितारा बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मुझे एक्चुअल में नेचर से रिलेटेड फील हुआ है कि हाँ, हम एक्चुअल में जन्नत में है। बोलते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, वो जन्नत एक्चुअल में मुझे फील हुआ है। पुंछ में सड़क से लेकर पहाड़ तक पूरा इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। इन हालात में सड़क से बर्फ हटाने के लिए बुलडोजर और बर्फ हटाने वाली मशीनें लगातार अपने काम में जुटी है, ताकि सड़क को फिर से ट्रैफिक के लिए खोला जा सके। लेकिन असली परेशानी प्रशासन के सामने यहाँ खड़ी नहीं होती। असल चैलेंज होता है जिस तेजी से बर्फ हटाई जाती है, उसी तेजी से सड़क पर फिर से बर्फ गिर जाती है। बड़गाम के दूध पथरी के नज़ारे भी पुंछ से कम नहीं हैं। ताज़ा तस्वीरें कुदरत की सबसे सुंदर पेंटिंग की गवाही दे रही हैं। हरे भरे घास के मैदान, चीड़ के जंगल, पहाड़ी ढलाने, सब एकदम सफ़ेद नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा की माशिल घाटी के मनमोहक नज़ारे कई हजार किलोमीटर दूर बैठे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बर्फ गिरने से झरने जम गए हैं, तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी नदी नाले झीलें बर्फ की चादर ओढ़े शांत बैठ गए हैं। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली ऋषिगंगा नदी की पूरी धारा लगभग जमकर बर्फ बन चुकी है। लेह में भी ताज़ा बर्फबारी के बाद कुदरती खूबसूरती से वादियाँ गुलजार हैं। चारों ओर सिर्फ बर्फ का कब्जा है। बच्चे इसका आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मज़े भी आ रहा है। हमको स्नो करते हैं तो हम बर्फ से स्नोमैन भी बनाते हैं, आइस हॉकी भी खेलते हैं, स्नो स्केटिंग भी चलाते हैं, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं हम लोग। कश्मीर हो या लद्दाख या फिर उत्तराखंड, मौसम की पहली बर्फबारी ने अगले 40 दिनों के लिए मैसेज दे दिया है। क्रिसमस हो या न्यू ईयर, कुदरत का सफेद चैलेंज इम्तिहान लेने वाला है। जम्मू कश्मीर से फारूक बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ठंड का क्या हाल है, कहाँ कितना तापमान है, चलिए आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस जगह पर किस तरह की ठंड पड़ रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान
9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। गाजियाबाद की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। गुरुग्राम में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है। ये बात हुई नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की। और दिल्ली में जो मौसम का हाल है वो भी हम आपको बता रहे हैं। गुलमर्ग की अब बात कर लेते हैं, जहां पर -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री तक तापमान है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। और फरीदाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। हिसार की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ है। अलग अलग जगहों पर किस तरह से ठंड पड़ रही है, ये हाल आप इन ग्राफिक्स के जरिए, इन टेम्परेचर्स के जरिए देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार देखिए बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है। सीधा असर इसका मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 19 तक पहुंच रहा है। इसी तरह नोएडा में भी 9 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक। गाजियाबाद में 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। गुरुग्राम में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है किस जगह का, ये भी जान लीजिए इन ग्राफिक्स के जरिए।